अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक की फर्स्ट टाइप जो कि थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आज हम स्टडी करेंगे उसके सेकंड टाइप के बारे में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये एक टेबल गिवन है और साथ में उन्होंने बताया है कि हमें एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम मालूम करना है, जैसा कि हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मालूम किया था। तो लेकिन इसके शेड्यूलिंग टेक्निक के अंदर ये फ़र्क होगा कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर हमारी जो जॉब पहले आती थी वही पहले रन होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो जॉब पहले आई है और उसका ब्रस्ट टाइम सबसे कम है, उसको हम पहले करेंगे। तो सबसे इसके अंदर हम देखें तो अराइवल टाइम ज़ीरो है फर्स्ट का भी, यानी कि प्रोसेस वन भी हमारे पास ज़ीरो अराइवल टाइम पे आया और P2 भी हमारे पास ज़ीरो अराइवल टाइम पर आया है। तो इसके अंदर जो सी हमारे पास फर्स्ट टाइम रन होगी वो हमारे पास P1 नहीं होगी, क्योंकि ये भी ज़ीरो पे आया, ये भी ज़ीरो पे आया। तो P1 का जो ब्रस्ट टाइम है वो हमारे पास 5 है और P2 का हमारे पास जो ब्रस्ट टाइम है वो हमारे पास 3 है। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है हमारे पास 3। तो P2 हमारे पास जेंट चार्ट के अंदर सबसे पहले आएगी। चले जेंट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से कल की तरह हम एक चार्ट बना लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P2, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटे कौन सी वैल्यू है P2। P2 हमारे पास अराइवल टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर हम सबसे पहले क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे P2, क्योंकि हमारा जो सा रिस्पॉन्स P2 को कब मिले, ज़ीरो टाइम पे रिस्पॉन्स मिले। और P2 एंड कब हो रहा है, 3 पे। तो 0 + 3 करेंगे तो P2 का जो सा हमारे पास कंप्लीशन टाइम होगा वो हमारे पास कितना होगा, 3। इसके बाद देखेंगे 3 तक कोई और वैल्यू आई है। अगर यहाँ पे ब्रस्ट टाइम हमारे पास 3 हो गया तो देखी जाए तो हमारे पास 2 पे ये वैल्यू भी हमारे पास, P3 भी हमारे पास 2 तक आ गया है और 3 तक आ गया, और P4 भी हमारे पास 3 तक आ गया है। तो इस वजह से हम देखेंगे इसके अंदर छोटी वैल्यूज़ कौन कौन सी है। अब देखा जाए तो ज़ीरो छोटी वैल्यू है, तो सेकंड पे हमारे पास P1 रन होगा, क्योंकि ज़ीरो का अराइवल टाइम सबसे कम है और इसके ब्रस्ट टाइम भी इन सारों से कम है। तो हमारे पास सेकंड पे आ जाएगा P1। P1 का ब्रस्ट टाइम हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंप्लीशन टाइम के अंदर P2 के। तो 3 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। अब 8 तक देखा जाए तो 8 तक ये सारे अराइवल टाइम 8 तक मौजूद हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू जो 8 तक हमारे पास मौजूद है वो हमारे पास बनती है P6। P6 हमारे पास सबसे छोटा ब्रस्ट टाइम रखती है, क्योंकि 8 टाइम बन गया है तो 8 तक हमारे पास सारे अराइवल टाइम इसके अंदर मौजूद हो गए हैं। तो 8 के अंदर हमारे पास P6 कितना है, हमारे पास 2 है। तो सेकंड थर्ड पे जो सा हमारे पास बनेगा प्रोजेक्ट प्रोसेस नंबर, जो जॉब नंबर जेंट चार्ट के अंदर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, P6। 8 + 2, ये 8 जो हमारे पास P1 का कंप्लीशन टाइम था प्लस ब्रस्ट टाइम, 8 + 2 हमारे पास कितना हो गया, 10। इसके बाद 10 के बाद P6 के बाद जो हमारे पास छोटी वैल्यू है वो हमारे पास ब्रस्ट टाइम सबसे छोटा किसका है, P5 का। ब्रस्ट टाइम को भी हमने साथ साथ देखना है, साथ में जॉब को भी देखना है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा जो है ब्रस्ट टाइम P4 है। तो शॉर्टेस्ट जॉब के अंदर हम ज़्यादातर ब्रस्ट टाइम लेके चलते हैं। P4 हमारे पास, P5 हमारे पास कितना बन गया, 4। P5 अब आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि P5 का सबसे ब्रस्ट टाइम कम है P6 के बाद। P5 और 10 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 वैल्यू हमारे पास P5 के बाद आ जाएगी। फिर हमारे पास रह कौन से गए हैं, P3 रह गया एंड P4 रह गया। अच्छा, P3 के बाद P3 हमारे पास ब्रस्ट टाइम कम है और भी P3 के हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास ब्रस्ट टाइम की 6 वैल्यू है और P4 की हमारे पास 8 है। तो देखा जाए तो P3 छोटा है, तो हम P3 को यहाँ पे लिखा जाएगा। P3 14 + 6 कितना हो गया, 20। फिर इसके बाद P4 आ जाएगा लास्ट में एंड पे, P4 20 +
8 इक्वल टू 28। ये हमारा जेंट चार्ट था। चलें इसको एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब में कौन सा था, हमारे पास P2 था, क्योंकि 0 से अराइवल टाइम इसका स्टार्ट हुआ था, जो से हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम था, और ब्रस्ट टाइम भी इसका सबसे कम था, कितना था, 3 था। तो P2 का 0 से 3 तक सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट पे जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है P1 की, क्योंकि P2 के बाद 3 था, 3 तक हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास सबसे छोटी इसमें से कौन सी है, ब्रस्ट टाइम हमारे पास 5 है। 5 कहाँ पर आ रहा है, P1 पे आ रहा है। तो इन 4 के अंदर सबसे छोटा ब्रस्ट टाइम P1 के अंदर है 5। तो 3 + 5 की हमारे पास 8 बन गया। उसके बाद 8 तक सारी वैल्यू ये हमारे पास इंक्लूड हो गई हैं, जो कि जेंट चार्ट क्यू के अंदर आ गई हैं। तो हम देखेंगे इनमें से सबसे ब्रस्ट टाइम छोटा किसका है। सबसे ब्रस्ट टाइम छोटा है P6 का है, जो कि है हमारे पास 2। तो इस वजह से थर्ड नंबर पे हमारे पास जो जेंट चार्ट के अंदर प्रोसेस नंबर आएगा वो हमारे पास होगा P6। 8 + 2 की हमारे पास 10 आ गया। 10 के बाद P6 के बाद हमारे पास जो सबसे कम ब्रस्ट टाइम है वो हमारे पास है P5 का, वो है हमारे पास 4। 10 + 4 15, एंड देन P3 का 6, 14 + 6 20, एंड देन P4 का 8, P4 का 8, देन 20 + 8 28। ये हमारे पास जेंट चार्ट बन गया। तो उसी तरह से वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास जो था कल, वेटिंग टाइम इक्वल टू रिस्पॉन्स टाइम, किस टाइम हमारे पास रिस्पॉन्स मिला उस वैल्यू को, माइनस अराइवल टाइम। एंड देन टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास जो फार्मूला था वो था हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो चलिए अब वेटिंग टाइम और इसका टर्न अराउंड टाइम मालूम करते हैं। तो टाइम सेविंग के लिए मैंने जो सा वेटिंग टाइम का टेबल और टर्न अराउंड टाइम का टेबल रेडी किया हुआ है। इसके अंदर वेटिंग टाइम के प्रोसेस नंबर पहले सारे आ जाने हैं, प्रोसेस नंबर P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। तो देखा जाए तो हमारे पास शॉर्टेस्ट ये हमारे पास जेंट चार्ट है और ये हमारे पास अराइवल टाइम है। तो सबसे पहले P1 है। P1 का रिस्पॉन्स किस टाइम पे मिला है, P1 को रिस्पॉन्स मिला है 3 पे, यानी कि P1 का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3। और अराइवल टाइम कब का था हमारे पास, P1 का 0। 3 - 0 = 3। देन P2 को रिस्पॉन्स किस टाइम मिला, 0 पे, और उसका अराइवल टाइम क्या था, 0 था। तो 0 - 0 = 0। देन P3 हमारे पास जो है इसका रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास 14 गिवन है, जो हमने जेंट चार्ट के अंदर निकाला है। 14 माइनस P3 का अराइवल टाइम -2, 14 - 2 = 12। देन P4 का रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास क्या है, 20 माइनस रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल